है। आपकी पुश्ते खाएंगे ये 60 से 80 हज़ार आपका ऐसे ऐसे पूरा होगा। यानी कि अगर आप 4-5 साल में 4-5 शॉप्स और बना लेते हैं तो अंदाज़ा करें वो 80,000 दरहम मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स वो बन जाता है। तो आप कितने पैसे कमा लेंगे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूं एक बिज़नेस आइडिया कि आप अपना बिज़नेस यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कैसे ओपन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप दुबई में पहले आ चुके हैं, दुबई में या ऑलरेडी रह रहे हैं, तो आपने जगह जगह देखा होगा बकाला शॉप्स यहाँ पे आपको हर जगह नज़र आती हैं। बकाला शॉप यानी कि ग्रॉसरी शॉप, अरबिक में इसको ज़्यादातर लोग बकाला कहते हैं। तो ये बकाला शॉप्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं। बकाला शॉप्स बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल, यानी कि इतनी प्रॉफिटेबल कि जिस शख्स ने आज से 3-4 साल पहले एक शॉप बनाई थी, आज उसकी 5-5 बकाला शॉप्स यहाँ पे दुबई में मौजूद हैं। यहाँ पे बिज़नेस करना, प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये टैक्स फ्री होता है। यहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपसे कोई टैक्स नहीं लेती। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, तो उसका आपने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होता, वो बस आपने प्लॉट के पैसे देने होते हैं, वो प्लॉट आपका होता है। उसी तरह आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई शॉप लेते हैं, कोई भी बिज़नेस करें तो उसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ता दोस्तों। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पे बिज़नेस करने के। एक वो तरीका जो गरीबों के लिए, एक वो तरीका जो मिडिल क्लास के लिए, जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, जो कि ऑलरेडी कारोबारी हजरात हैं, जो कि पाकिस्तान में भी जिनकी शॉप्स वगैरह मार्केटें हैं, जो कि एक अपना कारोबार यहाँ पे करना चाहते हैं और बकाला शॉप्स बनाना चाहते हैं। और बकाला शॉप्स बनाने के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर भी बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास पैसे कम हैं, यानी कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2-3 हज़ार दरहम है सिर्फ, नॉर्मल है। अगर आप लेबर भी हैं तो लेबर एरियाज़ में आपने देखा होगा कि लोग स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, कोई गोश्त बेच रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है, वो स्टॉल के ऊपर। वो लोग भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दुबई में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि प्राइस की वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि वो महंगी बिकती है यहाँ पे चीज़, यानी कि हमारी कंट्री के हिसाब से सस्ती होती है। मतलब वो चीज़ हमारी कंट्री में सस्ती मिल रही होती है लेकिन यहाँ पे महंगी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकम लोगों की ज़्यादा है, तो इनकम ज़्यादा के हिसाब से वो फिर इतनी अमाउंट लगती नहीं है, तो लोग वो ख़रीद लेते हैं आराम से। लोगों की पहुँच में वो चीज़ होती है। तो आप फ्रूट वगैरह कुछ लें मार्केट से, जैसे बंगाली लोग करते हैं, उसको काट के लोग एक तरबूज लेते हैं और तरबूज के कहीं 10-15 हिस्से कर देते हैं, तो एक पीस जो है वो 1 दरहम का वो बेचते हैं। तो तकरीबन उनको एक तरबूज जो 5 दरहम का पीछे से मिलता है, 4 दरहम का मिलता है, वो उनका 15 दरहम में सेल होता है। उस तरह कोई लोग फ्रूट, सेब रखते हैं, केले रखते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट रखते हैं, वो बेचते हैं। उसके अलावा लोग चिप्स यहाँ पे सेल करते हैं, थोड़े से आलू लिए और साथ ही वहीं पे शुरू। लेकिन ये इलीगल है, ये लीगल बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीआईडी कभी भी छापा मारती है तो लोग अपने स्टॉल वगैरह छोड़कर भाग जाते हैं। मैं रिकमेंड ये नहीं करता, लेकिन बिज़नेस तो है, लोग कर रहे हैं। सारे लेबर एरियाज़ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। एक और ख़ान साहब है, वहाँ पे एक बकरा लेके आते हैं, पूरा बकरा हलाल करते हैं, ज़बह करते हैं और उसी दिन उसका वो सारा बकरा 2 घंटे के अंदर बिक जाता है। सोचें, रोज़ाना एक बंदे का एक बकरा सेल हो रहा है गोश्त के रेट के ऊपर, क्योंकि वो गोश्त बनाता है, उसका गोश्त बिकता है। उसी वक्त लेबर वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और वो 2 घंटे के अंदर अंदर बकरा ख़त्म। यानी कि कोई डर भी नहीं है ऐसा कि भाई सीआईडी वाले, वो 2 घंटे में क्या सीआईडी वाले आ जाएंगे। 2 घंटे में वो पूरा बकरा सेल किया। अब उसको हो सकता है ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट आता हो, यानी कि अगर उसको 4,000 दरम का अगर बकरा मिला है तो क्या पता उसका 8,000 की सेल हुई हो। तो जैसे कि ये बिज़नेस कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। क्योंकि
गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। कोई भी यहाँ काम करने से पहले, आप यहाँ कोई जॉब भी करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उसका, उससे रिलेटेड। उसी तरह अगर आपने लीगल तरीके से करना है और लीगल तरीके से आपको कानूनी हैसियत भी हासिल होगी, आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जो यूएई गवर्नमेंट देती है सबको, लीगल लोगों को। तो सबसे पहले वकाला ओपन करें। वकाला ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको बेनिफिट बता देता हूँ। एक तो वकाला शॉप आप बनाएंगे, आपको 10 वीज़ा आप आगे जारी कर सकते हैं, आपके दस्तरस में होगा। वो 10 वीज़े उसमें आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी कि वीज़ा सेल भी कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास जॉब करने आ रहा है, आपने पाकिस्तान से, इंडिया से अपने पास वर्कर्स बुलाने हैं अपनी शॉप पे काम करने के लिए, तो वो आप वीज़ा उनको दे सकते हैं। उनकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, बस टिकट वो खुद ख़रीदें या आप दें, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो 10 वीज़ाज़ आपको फ्री मिलते हैं और ये हाईली प्रॉफिटेबल है, इतना प्रॉफिटेबल कि आप एक वकाला शॉप खोलते हैं तो अगले 2 से 4 साल के अंदर अंदर आपकी यही शॉप्स बढ़ के 5 हो सकती हैं। तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहला, मेन लैंड या फ्री जोन। आपने ये सोचना है कि आपने ये मेन लैंड पे करना है या फ्री जोन में करना है। देखिए, मेन लैंड वो होता है जहाँ पे जो लोकल्स होते हैं वो शॉपिंग करते हैं, ज़्यादातर लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे। ये ज़्यादा महंगा भी है, मतलब ज़्यादा महंगा है। तो मेन लैंड में क्या है कि आप यूएई की लोकल मार्केट में आसानी से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो फ्री जोन है, फ्री जोन बहुत तेज़ी से एक तो प्रॉफिट करता है और उसकी ओनरशिप भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मैं आपको फ्री जोन रेकमेंड करूँगा। उसके बाद बिज़नेस एक्टिविटी चूज़ करो, यानी कि बिज़नेस की नेचर क्या होनी चाहिए कि आप अपनी शॉप पे क्या चीज़ बेचेंगे, कौन कौन सी आइटम्स होने चाहिए। मार्केट में फिरें और देखें कौन कौन सी चीज़ सेल हो रही है। आप शॉप्स पे जाते होंगे, लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चीज़ खरीद रहे हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं ज़्यादा, अंडे खरीद रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट्स कौन सी खरीद रहे हैं, और उसके अलावा जूस कौन से खरीद रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक कौन से खरीद रहे हैं। तो उस हिसाब से वो चीज़ें चूज़ करें कि ये आइटम आपने अपने शॉप्स पे रखनी है। उसके अलावा ट्रेड नेम रिज़र्व करो, अपनी शॉप का, अपनी ट्रेड का एक नाम सोचो जो कि बिल्कुल यूनिक हो, दूसरा किसी का ना हो, जो कि लोग फ़ौरन जहन में बैठ जाए, कोई भी एक दफ़ा नाम ले उसको कभी नाम ना भूले, एक यूनिक सा नाम। अच्छा जी, उसके अलावा जुरिस्डिक्शन और लाइसेंस टाइप डिसाइड करो कि आपने लाइसेंस जो है शॉप का किस तरह का लेना है, कमर्शियल लेना है, प्रोफेशनल लेना है, इंडस्ट्रियल लेना है, फूड लेना है, भाई किस टाइप की आपकी शॉप है, उस टाइप का आपने लाइसेंस लेना होता है। वो लाइसेंस के बगैर आप अपनी शॉप ओपन ही नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। अब किसी भी शॉप पे चले जाएं, ये बैठे होते हैं स्टाम्प वाले जो इस तरह ये काम करते हैं, प्रोफेशनल्स, वो आपसे तकरीबन, खर्चा भी आपको बता सकता हूँ एंड में कितनी इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट कितना है। तकरीबन आपका 10,000 जो है ना वो इस पे लग जाएगा, ये लाइसेंस लेने पे 10,000 दरहम की बात कर रहा हूँ, इस पे लग जाएगा लाइसेंस लेने पे। उसके अलावा जी, इनिशियल अप्रूवल लो डीईटी से या फ्री जोन अथॉरिटी से। डीईटी वो है, यानी कि आप अथॉरिटीज़ को बताएं कि आप कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हो, उसके पेपर वर्क होता है, उसमें आपने बताना होता है आप कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हो, कौन सी चीज़, किस चीज़ की शॉप खोलने जा रहे हो और इस जगह पे आप खोलने जा रहे हैं। उसके वो अप्रूव करने के बाद आगे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी अप्रूवल चाहिए होता है, ये उसके लिए। उसके अलावा फिजिकल लोकेशन और टेनेंसी, शॉप का रेंट, लीज और इजारा रजिस्टर्ड करवाओ। सबसे पहले लोकेशन आप देखें, लोकेशन कौन सी बेस्ट है आपकी जॉब के लिए। जैसे कि लेबर एरियाज़, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभी जहाँ पे मेरा कैंप है ना, तिजारा कैंप, यहाँ पे कोई शॉप नहीं है। ये कैंप बिल्कुल आबादी से दूर है। कैंप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं है। मार्केट के लिए आपको
ट्रांसपोर्ट पकड़नी पड़ती है और जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं, ना रेस्टोरेंट है ना कोई शॉप है। हमारे नीचे इसी यानी कंपनी का ही है ऑलरेडी, पहले से किसी ने ठेके पे वो शॉप ली हुई है, छोटा सा मार्ट बना, छोटी सी शॉप बनाई हुई है। जो 1 दरम की चीज़ है वो 2 दरम की बेच रहे हैं। मैं तो इसको जायज़ नहीं समझता, क्योंकि जो मार्केट रेट पे भी आप बेचोगे आपको ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा है और शॉप है नहीं, सब लोग इनके पास जा रहे हैं, तो इनकी सेल ही बहुत ज़्यादा है, इनको वैसे ही बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन किए क्या, 1 रुपये की चीज़ भी 2 की दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे और शॉप कोई नहीं है। तो भाई ये तो मैं कहता हूँ करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे और शॉप नहीं है, मैंने खुद, क्योंकि एक की चीज़ 2 की दे रहे हैं, लड़कों को फिर भी लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे और शॉप नहीं है। अब उन्होंने खाना पीना, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी और चीज़ें तो हैं ना, वो तो लेनी ही लेनी है, तो ये महंगाई बहुत है। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि रेस्टोरेंट नहीं है, लोग अपनी गाड़ियों में खाना लेकर आ रहे हैं, पैकेट बनाकर दाल ला रहे हैं, गोश्त ला रहे हैं, सालन, रोटी, चावल सब ला रहे हैं अपनी गाड़ी के। हमारे कैंप के बाहर आके अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। लड़कों को पता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, लड़के सीधे उनके पास पहुँचते हैं और उनसे खाना लेते हैं, उनको पैसे देते हैं। 2 घंटे में उनका सारा जो माल है वो ख़त्म हो जाता है। देखो बिज़नेस आइडिया, लोग पहले रिसर्च किया कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हमें यहाँ पे गाड़ी में खाना बेचना चाहिए। देखिए बहुत ही कामयाब, जैसे इन्होंने शॉप बना ली यहाँ पे। अब कैसे अप्रूवल ली, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल मिलता नहीं है अभी तक शॉप बनाने का, वरना अब तक और शॉप्स भी बन चुकी होती हैं। उस भाई ने एक शॉप है, उसके मज़े लगे हुए हैं, उसकी तो पुश्ते खाएंगी, इतने मज़े लगे हुए हैं। उस तरह आप भी लोकेशन देखें कि कौन सी लोकेशन ठीक है। जबल अली में, सोनापुर में, अलकूज, लेबर एरियाज़, आप कहीं भी शॉप खोलेंगे आपको आपकी सेल होगी। यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर साल लोग वीज़े लगवा कर दुबई आ रहे हैं। पॉपुलेशन दुबई की बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब है बिज़नेस बढ़ रहा है, चीज़ें लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो ये ऐसा काम है कभी बंद होने वाला नहीं है, ये सारी ज़िंदगी चलने वाला काम है। तो लोकेशन देखें, लेबर एरियाज़ में बेस्ट है कि आप ये शॉप खोलें, लेबर एरियाज़ में बहुत ही सेल होगी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपने इसका ट्रेड लाइसेंस लेना है और दुबई म्यूनसिपैलिटी में भी रजिस्टर करवाना है। म्यूनसिपैलिटी ये है जो कि छापे मारती है कि आपकी शॉप का जो लेवल है, यानी कि जो क्वालिटी है, जो दुबई के यूएई के स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है कि नहीं, कर जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसको मैच कर रही है कि नहीं कर रही। उस हिसाब से आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेने हैं कि क्या क्या इनकी वैल्यू, किस वैल्यू की चीज़ें रखनी है, मतलब किस क्वालिटी की चीज़ें रखनी है। वो सारी क्वालिटी शॉप्स के जो फैसिलिटीज़ बेसिकली आपने अच्छी रखनी है। तो वो दुबई म्यूनसिपैलिटी ताकि वो चेक करने आती है, वो हर महीने भी आ जाती है, कोई हफ्ते बाद भी चेक करने आ जाती है, तो वो आपने वो चीज़ ज़रा क्लियर रखनी है। तो उसके अलावा बैंक अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट खोलें कंपनी के नाम से, क्योंकि सारी पेमेंट्स आपने यहाँ पे ऑनलाइन होती है, क्योंकि लोग कार्ड भी स्वैप करते हैं, सब लोगों के पास कैश नहीं होती, तो ताकि वो सीधी कैश आपकी कंपनी अकाउंट में जाए, ताकि आपकी जो शॉप है वो रजिस्टर्ड हो। और ये अकाउंट रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट बनाकर, और पेपर्स में वो भी मेंशन करना होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ना सादा अल्फाजों में बताता हूँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले जगह देखो, लेबर एरिया में कौन सी जगह है जहाँ पे एक तो शॉप्स कम हो और लेबर ज़्यादा हो। वहाँ पे सबसे पहले आप किराए पे एक शॉप लें। शॉप आपको मिल जाएगी 2000 दरम पर मंथ पे, बिजली के अलावा शॉप किराए पे आपको 2000 पर मंथ पे किराए पे मिल जाएगी। उस पर आप क्या सेटअप शुरू कर सकते हैं, एक तो अगर आप बार्बर हैं, टेलर हैं, तो आप वहाँ पे टेलरिंग की शॉप खोल लें, या बार्बर की, नाई की शॉप खोल लें अगर आपको काम आता है तो, या आपने कुछ बंदे रखने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो कम पैसों में हो जाएगा। लेकिन बकाला खोलना है तो बकाला के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है, पहले एक शॉप लें, उसके बाद ये सारे परमिट वगैरह बनवा के, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, ये परमिट सारे बनवा कर जब आपका परमिट बन जाए, उसके बाद आपने इन्वेंटरीज ख़रीदनी है कि शॉप में रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, फ्रिज, वो जिसमें रैक्स जहाँ पे चीज़ें लगी होती हैं, काउंटर, ठीक है, और वो कैश मशीन यानी कि कार्ड स्वैप मशीन,
एसी लगवाना है, ठीक है, ये सारा खर्चा आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कौन कौन सी आइटम्स प्रोडक्ट्स रखनी है, वो सारी प्रोडक्ट्स ख़रीद कर वो प्रॉपर लगानी है एक फुल अमाउंट में, एक अच्छी अमाउंट में, ताकि आपकी शॉप फुल भरी हुई हो, ठीक है, ताकि स्टॉक यानी कि बहुत ज़्यादा, और वो स्टॉक जो लेबर को चाहिए होता है, उस तरह का स्टॉक। आप यकीन कीजिए इतना प्रॉफिट देती है, मैं कहता हूँ सुबह शाम सेल बंद ही नहीं होती, हर वक्त लेबर शॉप्स में घुसी होती है, हर वक्त। तो खर्चा आपका कितना आएगा? 60,000 से लेकर 80,000 दरम तक टोटल खर्चा आपका बकाला पे आ सकता है, टोटल। देखिए पैसे कोई भी इकट्ठे, अगर मैं यहाँ पे 4 साल 5 साल लगातार काम करूँ तो ये 60 से 80,000 रुपया दरम मैं भी जमा कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल बंदा जो यहाँ पे एक नॉर्मल सी जॉब करता है वो भी इकट्ठे कर सकता है। तो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है 60,000 से लेकर 80,000 तक, तो आप बकाला शॉप्स खोल सकते हैं, जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा, आपकी पुश्ते खाएंगे। ये 60 से 80,000 आपका ऐसे ऐसे पूरा होगा। यानी कि अगर आप 4-5 साल में 4-5 शॉप्स और बना लेते हैं तो अंदाज़ा करें वो 80,000 दरहम मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स वो बन जाता है। तो आप कितने पैसे कमा लेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।